हाल है कि आम बंदे के लिए चलना भी जो है ना वो मुमकिन नहीं बल्कि मुहाल हो चुका है। पानी में ही जा रहे हैं बच्चे, बड़े बुजुर्ग पानी में जा रहे हैं। ये सामने मस्जिद है सामने नमाज पढ़ने के लिए बंदे परेशान हो रहे हैं। बड़े में न पीने का पानी है, न गटरों का कोई निजाम है, न रास्ता निकलने को। अगर कोई मैयत हो जाए तो गोडे गोडे पानी में अगर मैयत को लेकर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्माद न्यूज़ में हूं जुनैद अहमद राजपूत। हम लोग मौजूद हैं खमीसो गोट में, जहां पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया है। जगह जगह कचरा कुंडियां बनी हुई हैं, गलियों में घरों में पानी जा रहा है सीवरेज का, कोई पूछने वाला नहीं है। आइए उनके रिहायशियों से बात करेंगे। जी सर बताइएगा। हमारे इलाके में न पीने का पानी है, न गटरों का कोई निजाम है, न रास्ता निकलने को। अगर कोई मैयत हो जाए तो गोडे गोडे पानी में अगर मैयत को लेकर निकलते हैं। रहमत ने हमारे इलाके का कोई काम नहीं करा। 18 करोड़ का बजट उसके पास आया, उसने सिर्फ उधर ही करा है बाहर G23 पे, और ना हमारे काउंसलर ने महबूब ने सुनी। कोई हमारी सुनाई नहीं करता। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे ये काम होने चाहिए। रहमत चेयरमैन है और उसकी मैंने 1 साल तक दिन रात मेहनत करी, 10 मीटिंग कराई, पर वो लारे लप्पे देता रहा। अब उसने जवाब दे दिया कि मेरे बस की नहीं है, बजट खत्म हो गया। इस बार जो है वो गुजारिश ये है कि इतना सारा जमे गफीर आपके सामने है तो कोई तो इशू है, वरना कोई अपना टाइम किसी को देता नहीं है। तो हम जो है वो सारे खमीसा गोट पहले मोहल्ला, सिर्फ हमारे नमाजी हजरात नहीं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी का मदरसा लगता है। तकरीबन 120 के करीब तलबा पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और नमाजी पंजगाना यहाँ पर आते हैं। और जुमा के नमाजी हमारे इस तरफ से भी आ रहे होते हैं तो इस तरफ से भी आ रहे होते हैं। और आप जो है वो वीडियोस बना कर आए हैं कि कितना बुरा हाल है कि आम बंदे के लिए चलना भी जो है ना वो मुमकिन नहीं बल्कि मुहाल हो चुका है। जो भी बंदा आता है वो जो है वो अपने कपड़े नापाक ही करवा कर ही जा रहा होता है। ये बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हम जो है ना वो जो सारी कमेटी है उस सारी कमेटी से ये गुजारिश करेंगे, बिलखुसूस जो है वो पीपल्स पार्टी की जो भी कमेटी है, इंतज़ामिया है, उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो बिलखुसूस खमीसा गोट को अपना इलाका समझे। जिस तरीके से इन्होंने बाहर इलाके में काम करवाया है, ईंटें तक लगवा दी हैं और सारे काम करवा दिए हैं, तो यहाँ के वोट्स भी आपकी तरफ आते हैं और जो है वो यहाँ के लोग भी जो है वो इंसान हैं और इसके बिल्कुल हकदार हैं कि जो है वो इनको भी जो है वो ये सहूलियात दी जाएँ। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि मस्जिद के जो है वो नमाजी हज़रात को परेशानी होती है और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि लिहाजा इसको देखा जाए और यहाँ पर काम कराया जाए। जी सर। भाईजान ये पूरा खमीसा गोट हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ। जितना भी काम हुआ है सब कुमार की तरफ का काम हुआ है। उन्हें अपनी मनपसंद लोगों का काम करवाया है। लोग ना मस्जिद आज आ पा रहे हैं, ना बच्चे जा पा रहे हैं। कोई मैयत हो रही है तो हम पानी में से उठा रहे हैं। कोई शहर लाइन नहीं है, कोई पानी की लाइन नहीं है, कोई बिजली भी नहीं है, सब चीज से मरूम है। बच्चों का बताइएगा, बच्चे स्कूल किस तरह जा रहे हैं? किस तरह जाए? पानी में ही जा रहे हैं बच्चे, बड़े बुजुर्ग पानी में जा रहे हैं। ये सामने मस्जिद है सामने नमाज पढ़ने के लिए बंदे परेशान हो रहे हैं। बड़े कपड़े ऊपर करके जा रहे हैं, फिर भी बंदा नापाक हो रहा है। कैसे नमाज पढ़ेगा?